क्या डेट है भाई? 20 19 गधा, कौन बोला 20 है? 19/1/2000। पढ़ क्या रहे हम लोग? पढ़ क्या रहे? सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स क्लास 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। कौन था? 9। आज कहाँ बताए थे? कल बता देंगे। चलिए इसमें देखो क्या लिखा हुआ है ना, बुक में हम लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 नंबर में। पढ़ो तुम लोग, पढ़ो देखें क्या लिखा हुआ है। 2 ब्रीथ है ना ये। 2 ब्रीथ 2 बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 बिंदु बी किस पर करते हैं? बी और ऊपर बी है, नीचे ऊपर बी है, ऊपर बी है, नीचे सी है। एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं? तुम लोग थोड़ा इसको आगे करो, आगे खींचे। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला? 2 वृत्त क्या बोला? 2 वृत्त 2 बिंदुओं बी तथा सी पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो बी से क्या होता है? जाते हुए जाने वाली 2 रेखाखंड। कहाँ से? बी से जाने वाली 2 रेखाखंड। कौन कौन भाई? एक है ए बी डी, एक है ए बी डी। तो हम भी लिखते हैं ए बी डी। ये रहा डी और ये रहा ए। दूसरा कौन सा रेखाखंड है? बी डी पी डी क्यू है ना। पी बी क्यू, ये रहा पी बी क्यू, राइट। उसके बाद क्या हो गया? फिर आगे क्या बोला? ए बी डी पी बी क्यू। और कहता, और ए से कहता ए जो है ना, डी को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः ना, ए किस पर प्रतिच्छेद करता है? डी पर है ना। ए डी और पी क्यू है ना, प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि एंगल ACP, तो यहाँ से देखो P से कहाँ मिला दिया है? P से कहाँ मिला है? P को C से मिला दिया गया है, और D को भी कहाँ से मिला दिया गया है? नहीं मिला दिया गया है। D को भी C से मिला दिया गया है, राइट। ऐसा कुछ है ना? और भी कुछ है क्या? ए को भी सी से मिला दिया गया। क्या सी को क्यू से मिलाया गया है? सी को भी क्यू से मिला दिया गया, राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। दिया हुआ क्या चीज है ये बताइए। लिखोगे COR1 तथा CO'R2 है ना। CO'R2 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त है जो एक दूसरे को, किसको? जो एक दूसरे को B तथा C पर क्या करते हैं भाई? प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत नहीं। कहां पर से प्रतिच्छेद करती है? कहां पर? B और C पर। इसमें 2 रेखाएं हैं। कौन सा? एक रेखाखंड ABD तथा PBQ कहां से गुजरती है? जो कि कहां से? B से होकर गुजरती है, अब जब ये दोनों रेखाएं देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों रेखाएं चूंकि सरल रेखा होगी, यस या नो? नहीं होगा। दोनों रेखा क्या? सरल रेखी। तो जब 2 सरल रेखा एक दूसरे को काटती है, तो क्या होगा?
कि ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है। इस ऐसे कोण को कौन सा कोण कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अर्थात यहाँ जो कोण बना होगा, ये जो कोण बना होगा, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि कोण PBA या ABP इक्वल टू हो जाएगा किसका, है ना, ABP इक्वल टू किसका, Q, बोलिए QBD, होगा कि नहीं, QBD। ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए, अब हमको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, कि एंगल, जल्दी बताइए, एंगल AC इक्वल टू, जल्दी बोलो, QCD, ये दोनों बराबर करना है। क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो रचना में हमने क्या किया था बताइए, कुछ किए थे, नहीं किए थे। रचना लिखना है, जब किए नहीं तो लिखिए क्यों। तो कहाँ चल जाएंगे डायरेक्ट हम लोग, प्रमाण में, है ना, प्रमाण में। ठीक, अब देखिए हम लोग बारी बारी से वृत्त लेंगे। पहले हम इस वृत्त का चर्चा कर लेंगे। कौन सा वृत्त का, है ना, ये पहला वाला वृत्त का, जिसका केंद्र क्या है, O है ना, जिसका केंद्र कौन सा है, O, और इसका केंद्र O डैश है। ठीक है, पहला वाला हम लोग वृत्त का चर्चा कर लेंगे। इस वृत्त में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग इसको मिला दे तो ये वृत्तखंड हुआ, ये क्या हो गया, वृत्तखंड। और इसी वृत्तखंड पे देखिए दो वो एंगल बना हुआ, नहीं बना हुआ है, इसी लाइन पर दो एंगल, देखो ये ध्यान से देखो, इसी लाइन पर दो एंगल बना हुआ, नहीं बना हुआ है, दिखा। हम पढ़े थे वृत्तखंड के, है ना, वृत्तखंड के एक भाग में बना कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। नहीं पढ़े थे, कौन सा प्रमेय पढ़े थे, 10.9 में, गुड, है ना। तो क्या लिखोगे कि AP एक, इसका नाम कुछ भी दे दो, यहाँ यहाँ X दे देते हैं, है ना। क्या लिखोगे, AXP एक क्या है, वृत्त खंड है, इसलिए क्या लिखोगे, एंगल कौन सा, ABP, एंगल कौन सा, ABP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ABP इक्वल टू ACP, राइट, यस या नो, ACP। क्यों, ये प्रमेय 10.9 हमको बताया था। इसको समीकरण 1 कर देंगे। इसी प्रकार आप इधर आ जाइए, उस त्रिभुज में देखिए, इसी प्रकार आप यहाँ आ जाइए, इधर से भूल जाइए, इधर से कुछ नहीं अगर दिखेगा आपको थोड़ा देर के लिए। अब अगर इसको हम लोग बेस मानेंगे, नहीं मानेंगे, अगर इसको हम बेस माने तो क्या इसी पर दो को एंगल नहीं बना, एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल यहाँ बना, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यस या नो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या मान लें, इसको y मान लेते हैं, है ना। कौन सा वृत्तखंड है, DYQ, है ना। पुनः लिखिएगा, पुनः वृत्तखंड कौन सा, कौन सा, DYQ में एंगल कौन सा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, QBD लिख सकते हैं ना, क्या लिखें, QBD इक्वल टू क्या होगा, QCD, राइट, यस या नो, सही है गलत है, सही है ना। तो QCD, ये भी कौन सा प्रमेय पढ़ाया हमको, प्रमेय 10. हाँ या नहीं, सही है ना। अब यहाँ से देखो, लेकिन आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको पकड़िए, ABP इक्वल टू एंगल क्या है, QB, ये कहाँ से लाए हम, दिया है। इसको फिलहाल समीकरण 3 मान लीजिए। आप समीकरण 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, तीनों को आप कंपैरिजन कीजिए, आपको क्या निकलता है, निष्कर्षण क्या निकलता है। लिखिए समीकरण 1, है ना, देखिए जल्दी फटाफट निष्कर्षण निकालिए। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या निष्कर्षण निकलता है, रिजल्ट क्या आता है। देखिए ABP किसके बराबर है, ACP के बराबर है। अब B है ना, QBD किसके बराबर है,
यहाँ देखो वही चीज यहाँ पर देखोगे ए बी पी क्यू बी डी के बराबर है ना। ये समीकरण ये बता रहा है कि ए बी पी क्यू बी डी के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो? समझ रहे हो? ये तीन क्या बताया? ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर से रिपीट करते हैं, होगा कि नहीं होगा? ये बोला ये इसके बराबर है, राइट? ये एबीपी जो है एसीपी के बराबर है, प्रमेय 10.9 बताया। फिर क्या बताया? दूसरा वाक्य बोला नहीं क्यूबीडी जो है वो क्यूसीडी के बराबर है, ये भी प्रमेय 10. लेकिन हम जानते हैं कि जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? एबीपी जो है वो क्यूबीडी के बराबर है। अब हम इसको पकड़ के अगर चलते हैं, एबीपी क्यूबीडी के बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसीलिए आप क्या लिखेंगे? पहले बताइए क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। क्या इसी को प्रूव करना था आपको? देखिए खुद ब खुद आ जाता है, समझ गए ना? आपको घिस तिर के लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही रास्ते से चलेंगे तो अपने आप ये क्या होता है? आ जाता है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला है कि एक त्रिभुज है ना, एक क्या है? अब त्रिभुज है, हम मान लेते हैं ए बी और ये रहा सी, है ना? ए बी सी। इसमें बोला कि त्रिभुज की भुजा को व्यास मान, है ना? तो मान लेते हैं ये बी सी अगर भुजा है तो इसको क्या मान लें? व्यास। तो व्यास अगर मानेंगे, है ना, व्यास अगर मानेंगे तो यहाँ पर रख के क्या करेंगे? इसको इस तरह से, इस तरह से क्या होगा? एक सर्कल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको, हाँ, इसको भी अगर व्यास मान लेते हैं, इसको भी व्यास मान के एक सर्कल और खींचते हैं तो क्या इस तरह से नहीं निकलेगा? आप लोग बनाइएगा इसे, डिवाइड क्या कहते हैं उसको, कंपास से तो बढ़िया बनेगा। बीचों बीच ये पूरे भुजा को क्या मानना है? व्यास मानना है, ठीक है? पूरे भुजा को क्या मानना है? इसका देख लेना हाफ कहाँ जाता है, जहाँ आधा जाएगा वहां से रखकर क्या करोगे? एक सर्कल। और इसमें भी वही करना है, इस भुजा को व्यास मानेंगे, आधा जहाँ पुरेगा वहां से क्या करोगे? सर्कल। तो तीसरी भुजा जो आगे आपका कौन सा भुजा आया? तीसरी भुजा है, कौन सा? ए बी, ठीक है? कह रहा है कि जो ए बी है आपका, जो ए बी है, ये बताना है क्या ये वृत्त पर है? तो वृत्त पर होने का कहने का तात्पर्य ये हो गया क्या कि ये सीधी रेखा है या नहीं, यानी कहने का मतलब हो गया आपको इसको 180 डिग्री प्रूफ करना है, राइट? देखिए चल जाओ, चलो देखो हम क्या करेंगे। यहां से दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक क्या है? त्रिभुज है, जिसमें लिखोगे BC तथा AC को व्यास मानकर, AC को व्यास मानकर क्या खींचा गया है? दो वृत्त खींचा गया है, दो वृत्त खींचा गया है। आपको सिद्ध क्या करना है? पढ़िए, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? जहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वहीं से तीसरी भुजा गुजरा है, यही सिद्ध करना है, नहीं करना है। यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु को हम अगर डी मान ले, प्रतिच्छेद बिंदु को अगर हम डी मान ले तो यानी ए बी डी है ना, ए डी बी एक सरल रेखा, ये सिद्ध करना है। क्या लिखोगे? ए डी बी एक क्या है? सरल रेखा है। और सरल रेखा तभी होगा जब इस पर बना हुआ कोण सभी कोणों का योग 180 होगा। सरल रेखा कब होगा? जब वो रेखा पर बना हुआ सभी कोणों का योग 180 होगा, तभी हम उसको क्या मानेंगे? सरल रेखा मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रमाण में चल जाते हैं। प्रमाण में देखिए
हम फिलहाल थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, हम इसको मिटा दें। नहीं, क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मिटा दें। यहाँ पर ये वृत्त इधर यहीं से गुजरा है, ध्यान दो, यहीं से गुजरा है। बिंदु डी को जो है, बिंदु डी को आप इससे मिला दीजिए। कहाँ से? तो बिंदु डी को हम कहाँ से मिला दिए? सी से। एक काम एक्स्ट्रा किए तो रचना में लिख दीजिए। हाँ, रचना में क्या लिखिएगा? बिंदु डी को सी से क्या किया? मिलाया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये केंद्र है, ये O हो गया, और इसका केंद्र यहाँ पर है, ये O डैश मान लेंगे। तो यहाँ पर केंद्र है, तो व्यास पर कितना डिग्री का कोण बनता है ये बताइए? 180 का बनता है। हाँ या नहीं? व्यास पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180। प्रमाण में क्या लिखोगे कि BOD क्या है भाई? वृत्त का क्या है, बोलिए? व्यास है। वृत्त का क्या है? वृत्त का क्या है? व्यास है। इसीलिए एंगल BOD बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। BOD बराबर कितना होगा? 180। और जब वृत्त यहाँ पर 180 डिग्री बना है, तो अन्य भाग में जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 180 ही होगा। तब आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। नहीं होगा? अब यही पढ़े हैं कि वृत्त के अन्य भागों में बना कोण केंद्र के बना कोण का आधा होता है। जितना केंद्र पर कोण बनता है उसका कितना बनता है? वहां पर आधा बनता है। इसीलिए एंगल हो गया BDC। कौन सा एंगल? बराबर 1/2 एंगल कौन सा? BOC का है ना। किसका? BOC। ये कौन प्रमेय पढ़ाया था आपको? 10 पॉइंट सब 9 पढ़ाता है, कोई एक भी पढ़ा देता है, याद रखना। ठीक, तो एंगल क्या हो गया यहाँ से? आप एंगल जो है BDC 1/2 180, क्योंकि BOD कितना है? BOC है। यहाँ D क्यों लिखे? यहाँ भी गलत है, C है, यहाँ भी C है ना, हम D उधर चले गए। ओके, तो BOC कितना डिग्री? 180। 2 से यहाँ से क्या कीजिए? कटा दीजिए। तो क्या आ गया? एंगल जो है BDC बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। समीकरण। इसी प्रकार आप चल जाइए, है ना। अब इस सर्कल को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल, अगर इस सर्कल को हम पूरा कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा देर के लिए नहीं, ये वाला को थोड़ा देर के लिए मिटा दीजिए। ये तो लाइन पहले से है, खींचे है। अब वही चीज देखोगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये वृत्त का क्या है? व्यास है। ये वृत्त का क्या है? तो AOC वृत्त का क्या है? क्या लिखोगे? दूसरे वृत्त में हम देखेंगे कि AOC क्या है? वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का क्या है? और व्यास जो है, व्यास पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो AOC इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब वही काम करेंगे, जब यहाँ पर 180 डिग्री इधर बन गया, नहीं बना? इधर कितना डिग्री बना? 180 डिग्री का, तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा? उसका आधा बनेगा। यस या नो? आधा बनेगा ना। कौन सा एंगल आ गया? ADC। एंगल कौन सा? ADC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC। कौन पढ़ाया? आधा वाला प्रमेय 10.8 पढ़ाता है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ पर क्या लिखोगे? एंगल जो है ADC इक्वल टू 1/2 हाफ, है ना, इक्वल टू क्या हो गया? हाफ AOC। कितना निकला? AOC कितना डिग्री है? कितना डिग्री हो गया यहाँ पर? 100। फिर 2 से क्या करोगे? इसको कटा दोगे, तो क्या आया आपके पास? एंगल ADC बराबर कितना डिग्री? समीकरण 2। अब इसको भी थोड़ा पूरा कंप्लीट करके छोड़ देते।
अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा देर के लिए इधर मिटा देते हैं, ये देखिए। अब आप ध्यान दीजिए, एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ये सरल रेखा पर यही एंगल बन रहा है। कौन सा रेखा पर लिखोगे? नाव, नाव मतलब हिंदी को लिखोगे तो लिखना अब क्या लिखोगे कि ए है ना, रेखा ए डी बी है ना, कौन सा रेखाखंड, रेखाखंड ए डी बी में कौन कौन एंगल बना है? एक एंगल है ए डी सी, कौन सा एंगल है? ADC। और दूसरा एंगल कौन सा है? कौन सा है? बी डी सी, कौन सा एंगल है? बी डी सी। अगर इन दोनों का 180 हो जाता है तो वो सरल रेखा होगा, नहीं होगा? तो देखिए एडीसी कितना दिया हुआ आपको, एडीसी कितना है? कितना है? 90। यहाँ क्या लिखिएगा? 90। बीडीसी कितना निकाले हैं? कितना निकाले? यहाँ भी क्या लिखिएगा? 90। नहीं तो 90 कितना हो गया? अर्थात क्या लिखिएगा? वो रेखा सरल रेखा है, नहीं लिखिएगा? अर्थात क्या लिखिएगा कि ए डी बी एक सरल रेखा है। एक क्या है?